तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एक रुपए का सिक्का आपको दिला सकता है 3 लाख रुपए तक। 100% सही बात है। 1 रुपए का एक सिक्का आपको 3 लाख रुपए तक दिला सकता है। कौन सा वो सिक्का है, आज इस वीडियो में आपको मैं उसकी पहचान बताऊंगा और क्या मार्केट प्राइस चल रहा है इस समय उस सिक्के का, ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको स्वतंत्र भारत के पहले 1 रुपए से लेकर 1982 तक के सारे ही कॉइन्स के बारे में डिटेल दी। जो भी रेयर कॉइन्स थे उनके भी प्रेजेंट मार्केट प्राइस बताए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं 1982 के बाद जारी हुए 1 रुपए के बारे में। 1982 में 1 रुपए किस डिज़ाइन में जारी हुआ, क्या उसकी मार्केट प्राइस चल रही है, सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और दोस्तों, ये 1982 से लेकर जो 1991 के बीच में सिक्के जारी किए गए थे, इनमें काफ़ी सारे सिक्के ऐसे हैं जो आज के समय में अच्छी खासी वैल्यू रखते हैं। काफ़ी सारे सिक्के हैं जो रेयर कैटेगरी में आते हैं। तो 1982 से 1991 बीच में जो भी सिक्के हैं, ये आपको मैं आज बता देता हूँ किस तरह के सिक्के लॉन्च हुए थे। तो दोस्तों, 1982 की बात करेंगे तो 1982 में पहले तो 2 तरह के सिक्के जारी हुए थे। एक तो डब्बू कॉइन जो कि 8 ग्राम वजन के होते हैं, और दूसरा सिक्का जो कि 6 ग्राम वजन का होता है, छोटा वाला। ये 2 तरह के 1 रुपए जारी हुए थे, जिसमें से कि 1982 का जो डब्बू कॉइन है बड़ा वाला 8 ग्राम, वो पूरी तरह से कॉमन कॉइन है। और 1982 में जो छोटा वाला 1 रुपए 6 ग्राम वाला जारी हुआ था, ये कॉइन आज रेयर की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, इस तरह के कॉइन 1982 से लेकर 1991 के बीच में जारी हुए थे। ये 6 ग्राम वजन के सिक्के हैं और मेटल इनका कॉपर निकल होता है, शेप सर्कुलर होता है। तो 1982 में जब ये सिक्के दोस्तों जारी हुए थे तो ये 6 ग्राम वजन के साथ जारी हुए थे और बॉम्बे मिंट से जारी हुए थे 1982 में, और रेयर की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, इस तरह के सिक्के में आपको काफ़ी सारे मिंट देखने को मिलते हैं। और अगर आपको मिंट की पहचान नहीं है तो आप हमारे स्क्रीन पर लगे हुए इस चार्ट के माध्यम से मिंट की पहचान कर सकते हैं। और मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, अगर कॉइन के ईयर के नीचे एक डायमंड का निशान आपको देखने को मिलता है तो वो बॉम्बे मिंट की पहचान होती है। और ईयर के नीचे अगर आपको गोल्ड डॉट देखने को मिलता है तो वो नोएडा मिंट की पहचान होती है। ईयर के नीचे अगर आपको स्टार का मार्क देखने को मिलता है तो वो हैदराबाद मिंट की पहचान होती है। और अगर ईयर के नीचे आपको कोई भी मार्क देखने को नहीं मिलता है तो वो कलकत्ता मिंट की पहचान होती है। तो ये आप इस चार्ट के माध्यम से पहचान कर सकते हैं। 1982 में बॉम्बे मिंट से जारी हुआ ये कॉइन 1 रुपए का, जो कि आज रेयर कैटेगरी में है। प्राइस की बात करेंगे तो 20,000 रुपये से लेकर आसानी से 80,000 या 1 लाख रुपए तक की वैल्यू रख सकता है, अगर इसकी कंडीशन अच्छी है। दोस्तों, यूएनसी कंडीशन कॉइन अगर 1982 का आपके हाथ लग जाता है 6 ग्राम वाला, आपको यह बात ध्यान रखनी है, 1982 में आपको 8 ग्राम वाला सिक्का नहीं चलेगा। 6 ग्राम वजन का सिक्का ही 1 रुपए में रेयर की कैटेगरी में आता है। तो यूएनसी कंडीशन में ये 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की वैल्यू रख रहा है प्रेजेंट कंडीशन में। और फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ये 40,000 एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में, और फाइन की कंडीशन में भी ये आसानी से 18-20,000 रुपये की वैल्यू रख सकता है। तो दोस्तों, बात करेंगे 1983 के बारे में, इस तरह के कॉइन्स के बारे में। 1983 में इस तरह का कॉइन्स हमको 3 मिंट से देखने को मिलता है, जो कि बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट है। 1983 में बॉम्बे और कलकत्ता मिंट प्रेजेंट टाइम में कॉमन कैटेगरी में आता है। और 83 का जो हैदराबाद मिंट है दोस्तों, ये एक एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का कॉइन है। और यही वो कॉइन है दोस्तों जो आपको 3 से 4 लाख रुपए तक दिला सकता है। पहचान कैसे करेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1983 के नीचे स्टार का मार्क, अगर 1983 के नीचे आपको स्टार का मार्क दिखता है तो आप समझ सकते हैं
कि एक एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन का सिक्का है और इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर है कि अभी तक इंडिया में केवल 3 से 4 सिक्के ही उपलब्ध हो पाए हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और सिक्के नहीं हैं 1983 के, हो सकते हैं। आप अपने पास जो सिक्के रखे हैं उनकी पहचान कर सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है तो आपके पास 1983 हैदराबाद मिल सकता है, क्योंकि 3 से 4 सिक्के तो उपलब्ध हैं। बाकी के सिक्के भी हो सकता है कहीं पे हो, जिन्हें पहचान नहीं है, वो पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी पहचान आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गई 1983 हैदराबाद की बात। आगे बढ़ेंगे इसी श्रृंखला में 1984 में। 1984 में भी दोस्तों इस तरह के कॉइन जो आप देख सकते हैं 1984 मेरे हाथ में है। 1984 हैदराबाद मिंट का ये सिक्का जो कि 3 मिनट से जारी हुआ था दोस्तों, और बॉम्बे और कलकत्ता मिंट में कॉमन की कैटेगरी में आता है। और इसका हैदराबाद मिंट दोस्तों स्क्वायर कैटेगरी का कॉइन है। कीमत की बात करेंगे 1984 हैदराबाद, 84 के नीचे स्टार का मार्क आप देख के समझ सकते हैं स्क्वायर कैटेगरी का कॉइन है। और 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की वैल्यू रखता है आज के समय में। अगर ये फाइन की कंडीशन में है तो मिनिमम वैल्यू 100 रुपये, और एक्स्ट्रा फाइन की कंडीशन में ये 200 से 250 रुपये तक, और अगर यूएनसी कंडीशन में है तो ये कॉइन 500 रुपये तक की वैल्यू रखता है। और आसानी से 400-500 रुपये तो अगर अच्छी कंडीशन का कॉइन है तो मिल सकते हैं इस कॉइन के आपके। और बात करेंगे दोस्तों इसी श्रृंखला में 1985 के बारे में। 1985 में 4 मिनट से देखने को मिलता है, जिसमें 2 विदेशी मिंट भी हमको देखने को मिलते हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, हैटन और लंदन मिंट। अच्छा, 1985 में जो 1985 के नीचे एच का मार्क आप देखते हैं किसी किसी कॉइन में, जो आजकल वीडियो भी बनती हैं कि 1985 एच मिंट मार्क लाखों का सिक्का है, तो वो दोस्तों वो सिक्का जो होता है वो कॉपर के कलर का होता है। और जो कॉमन कॉइन आपके हाथ में आजकल आते हैं वो एच मिंट मार्क वो सिक्का नहीं है जो 4 से 5 लाख का होता है, वो कॉमन सिक्के हैं। तो जो 4 मिनट से ये सिक्के जारी हुए थे, चारों ही मिनट 1985 के कॉमन की कैटेगरी में है, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इनमें से कोई भी सिक्का रेयर या स्क्वायर नहीं है, तो आप धोखे में ना रहिए। कोई भी सिक्का 1985 का आपका हज़ारों या लाखों रुपए का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1986 की बात करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं 1986 हैदराबाद का सिक्का। 1986 में दोस्तों ये सिक्का फिर से 3 मिनट से हमको देखने को मिलता है, जिसमें बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद है। 1986 में ये सिक्का दोस्तों है, इसकी जो हैदराबाद मिंट है एक रेयर कैटेगरी में आ चुका है। जहां 2024 तक ये सिक्का 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये में उपलब्ध हो जाता था, वहीं 2025 में इस सिक्के की वैल्यू बढ़ चुकी है। और इस सिक्के की वैल्यू तेज़ी से बढ़ रही है 2-3 साल से, और काफ़ी डिमांड भी आ रही है 1986 हैदराबाद की। तो इसकी वैल्यू की बात करेंगे, 2024 में ये सिक्का 100 रुपये से 1000 रुपये तक था, वहीं 2025 में इसकी वैल्यू बढ़कर दोस्तों 200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये जो इसमें जो यूएनसी कंडीशन का सिक्का है इस समय वो 1500 रुपये तक जा रहा है। और एक्स्ट्रा फाइन की कंडीशन में भी 1986 हैदराबाद आसानी से 1000 रुपये, और फाइन की कंडीशन में भी 300 से 400 रुपये की वैल्यू रख रहा है आज के समय में ये सिक्का। तो दोस्तों आगे जो भी इसकी डिटेल है 1987 की, उसकी जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आपको देखने में बड़ी वो लगता है। तो इसलिए आने वाले पार्ट 2 में मैं 1987 से लेकर 1991 तक के सिक्कों के बारे में जानकारी दूंगा। और उसी श्रृंखला में दोस्तों एक सिक्का ऐसा भी है जो आपको 1 लाख रुपए तक दिला सकता है, तो उस सिक्के के बारे में भी आपको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारा चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां आपको आपके सिक्कों की उचित जानकारी प्राप्त होती है। और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपके पास इस तरह के कोई कॉइन्स हैं या हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।